बिहार का जो अपराध दर है वो 277.1%, 277.1 अपराध प्रति लाख जनसंख्या है, जो कि राष्ट्रीय औसत 422.2 से बहुत ही ज्यादा बेहतर है। का संख्या तो हमने बताया। महिला ऑफिसर के मामले में आज हम देश में चौथे स्थान पर है महिला पुलिस ऑफिसर के मामले में, और ओबीसी पिछड़ी जातियों और अति पिछड़ी जातियों पर जब उत्पीड़न के मामले होते थे तो कई बार पक्षपातपूर्ण भूमिका के लिए पुलिस को कई तरह के आरोपों का सामना करना पड़ता था। ये नीतीश कुमार जी के 2005 में शासन में आने के पहले अनेक बार ऐसे आरोप लगे, लेकिन अब हालत ये है कि ओबीसी के लिए आरक्षित पदों का जो कुल स्वीकृत पद है उसके मुकाबले 143% पदों पर पुलिस 43% ज़्यादा, 100% तो पूरा हुआ ही, 143% पर ओबीसी के अधिकारी पुलिसकर्मी आसीन है। तो इसलिए अब शेड्यूल कास्ट में भी देख लीजिए 100% जिसको 100% आप कहेंगे उसके मुकाबले 102% से ज़्यादा, लगभग 103% क्षमता के मुकाबले ज़्यादा है शेड्यूल कास्ट के पुलिसकर्मी। तो ये जो समावेशी मॉडल है पुलिस बल को भी संयमित आचरण करने के लिए वातावरण बनाता है और उन्हें प्रेरित भी करता है। बेहतर ट्रेनिंग, समावेशी मॉडल, अनुसंधान की गुणवत्ता, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की मॉनिटरिंग से ये आंकड़े बिहार को हासिल हुए हैं। इन आंकड़ों को टेबल के साथ हम लोग रिलीज के जरिए भी आपको उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे इसका अध्ययन आप कर पाएंगे। और विपक्ष के जो झूठे आरोप हैं उन्हें इन सवालों पर जवाब देना चाहिए कि इन आंकड़ों के बाद पर मैं इतना ही कहूँगा कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के द्वारा बार बार एनसीआरबी के ही आंकड़े रखे जाते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के आधार पर प्रति लाख व्यक्ति की आबादी के आधार पर जो अपराध दर है, उस अपराध दर के आंकड़े में केरल और बिहार का कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता है। आधे से के आसपास का फर्क है और ये आधिकारिक आंकड़े हैं। तो निसंदेह इन आंकड़ों के आधार पर जब बिहार पर आरोप रखते हैं तो आरोपों का जवाब भी एनसीआरबी के आंकड़ों से ही हम लोगों ने दिया है। और इसके साथ जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने कई मानकों पर 60 से ज़्यादा ऐसे मानक हैं जिनके आधार पर किसी भी राज्य की कानून व्यवस्था का को आंकने का काम किया है, और उसमें 47 इंडिकेटर्स पर बिहार बेहतर करता हुआ दिखा है, और इसीलिए उसे सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्टेट के तौर पर माना गया है जस्टिस रिपोर्ट में। तो दोनों ही रिपोर्ट्स को जब हम देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। और इसीलिए चाहे निवेश का सवाल हो या जो बिहार का वातावरण है, जहां पिछले 2 वर्षों में 3 लाख करोड़ से ऊपर के जो निवेश के जो प्रस्ताव आए हैं, उसकी वजह यही है कि अब बिहार पर निवेशकों को ये लगता है कि जहां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें हों, जहां हर घर बिजली, हर उद्योग को बिजली मिल रही हो, जहां कच्चा माल उपलब्ध हो, वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति भी बहुत ही अच्छी हो, तो फिर निवेश के लिए इससे आदर्श कोई वातावरण नहीं हो सकता।